पिछले चैप्टर में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखा था। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे उन त्रिकोणमितीय अनुपातों का कैसे अनुप्रयोग किया जाए, कैसे हम लोग बिना किसी भी मापन के किसी भी वस्तु का ऊंचाई और दूरी उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के हेल्प से निकाल सकते हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे। ऊंचाई और दूरी को समझने के लिए आइए एक आकृति पर चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ DC जो है एक मीनार है और AE एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब देखने वाला। अब AE यहाँ से इस मीनार के किसी भी बिंदु को देखे, चाहे यहाँ देखे, यहाँ देखे, यहाँ देखे, यहाँ देखे, तो वो उसका दृष्टि रेखा कहलाएगा। यहाँ से यदि ये इस बिंदु को देख रहा है तो यहाँ से इस रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा। यहाँ से यदि वो इस बिंदु को देख रहा है तो यहाँ से इसका दृष्टि रेखा। यहाँ से यदि वो नीचे के बिंदु को देख रहा है तो ये इसकी दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो हम लोग समझ गए कि प्रेक्षक की आँख और इस मीनार की किसी भी बिंदु जिसको वो देख रहा है उसको मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे। मान लिए कि ये प्रेक्षक जो है अभी देख क्या रहा है, मीनार का शिखर को देख रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो रेखा है AC, ये हो गई दृष्टि रेखा। और आँख से सीधी एक रेखा खींचेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे क्षैतिज में, इसे क्षैतिज रेखा कहेंगे। यहाँ दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बन रहा है। देखिए, इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। उन्नयन कोण। याद रखिए, जब हम सर को ऊपर उठाते हैं, अपना सिर को ऊपर उठाते हैं कोई भी चीज़ को देखने के लिए, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम उन्नयन कोण कहेंगे। अब सोचिए, इस हम शिखर को ना देख के अब हम इस मीनार के पाद बिंदु को देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा। यहाँ से सोचिए, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये तो दृष्टि रेखा है, क्योंकि हम जिस भी बिंदु को देखें वो दृष्टि रेखा बनती है। तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पे एक और कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, तो इस कोण को कहेंगे हम लोग अवनमन कोण, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं। ये कोण क्या है, अवनमन कोण। तो हमेशा याद रखना है कि जब हम सिर को ऊपर उठाते हैं कोई भी बिंदु को देखने के लिए तो ये उन्नयन कोण बनाएगा, और जब हम सिर को नीचे झुकाते हैं कोई चीज़ को देखने के लिए तो ये अवनमन कोण बनाएगा। अच्छा, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हम इसको इससे मिला दें, प्रेक्षक को मीनार से मिला दें, तो प्रेक्षक और मीनार के बीच में ये ED जो है ये क्या हो गई, दूरी हो गई। अब देखिए, ये और ये समांतर है और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगी। हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े हैं। यदि ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रही है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे 60 डिग्री बना रही है तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगी। आइए अब हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे, तब ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। हम लोग एक बार फिर से इसे संक्षेप में समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ऊंचाई दूरी के सवाल बनाने के लिए हम लोग को किन किन बात का ध्यान देना है, वह पहले देख लेते हैं। पहला तो है मीनार और छात्र, जो भी प्रेक्षक है उसके बीच का दूरी हमको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, दूसरा कि कोण हम लोग को पता होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि कौन सा हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करना होगा यहाँ पे, वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग किसी भी मीनार का ऊंचाई निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, प्रेक्षक का ऊंचाई पता होना चाहिए। कुछ चीज़ आपको ध्यान देना है। पहला तो आपको कोण पता होना चाहिए कि कितना कोण है, दूसरा आपको दूरी पता होना चाहिए, तीसरा आपको किसी एक का इसका ऊंचाई होने से ही भी हुआ या फिर इसका ऊंचाई होने से भी हुआ ऊंचाई, ये सारे टर्म्स आते हैं सवाल को बनाने के दौरान। तो इन सारे चीज़ों का हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे।
आइए कुछ उदाहरण को अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ सवाल है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यहाँ एक मीनार ले लेते हैं, ये एक मीनार है ए बी, धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मान लेते हैं कि ये धरती का कोई बिंदु है, ये धरती है, यहाँ पे कोई बिंदु है, से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, शिखर ये, पाद बिंदु ये, इससे कितना दूरी पे है? 15 मीटर दूरी पे है। कितना मीटर? 15 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब इस बिंदु से जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो क्या निकल रहा है? 60 डिग्री। ये क्या है? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। यहाँ पे मीनार का ऊंचाई क्या है? ए बी है, तो वो हम लोग को निकालना है। ए बी ये ले लिए सी। यहाँ ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई। यदि आप लोग लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं कि ए बी है मीनार की ऊंचाई, बी सी क्या है? दूरी है, शिखर इस मीनार के पाद बिंदु से उस जमीन में किसी एक बिंदु की दूरी है, सी बी या बी सी। बी सी क्या है? दूरी। कोण क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री उन्नयन कोण। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। अच्छा, हम लोग को ए बी चाहिए, बी सी पता है। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे हम लोग को आधार पता है, ये कौन पता है? आधार पता है। यदि हम लोग को लंब पता हो जाए, लंब ही निकालना है हम लोग को, तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? लाल कक्का हम लोग पढ़े थे, लाल कक्का। इसमें देखिए लंब और आधार किस में आता था? साइन में आता था लंब बटा कर्ण, कॉस में आता था आधार बटा कर्ण, और टेन में आता था लंब बटा आधार। तो यदि हम लोग टेन 60 डिग्री यूज कर ले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लंब क्या है? ए बी, और आधार क्या है? बी सी। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? हम लोग टेबल से याद कर रहे हैं, √3। और ए बी तो पता नहीं, ए बी हम लोग को निकालना है, और बी सी कितना दिया हुआ है? 15। तो ए बी इक्वल टू हो गया 15√3। और ए बी क्या था? मीनार की ऊंचाई थी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 15√3 मीटर। देखिए कितना इजीली बन गया ये सवाल। यहाँ हम लोगों को आधार पता था, कोण पता था, लंब खोजना था, इसलिए हम लोग लंब और आधार वाले त्रिकोणमितीय अनुपात 10 का प्रयोग किए। यदि आप लोग को कर्ण पता हो और लंब निकालना हो, तो आप लोग को क्या यूज करना होगा? लंब पता हो, कर्ण निकालना हो, तो साइन का यदि हम लोग यूज करें तो ये निकल सकता है आराम से। यदि आप लोग को आधार पता हो और कर्ण पता हो, तो आप इसका भी निकाल सकते हैं लंब। यहाँ एक और सवाल दिया हुआ है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे एक चिमनी ले लिया हम लोग, ये एक चिमनी है और ये एक प्रेक्षक है, जो यहाँ से जिसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी जो है चिमनी से 28.5 है। यहाँ से इसकी दूरी क्या है? 28.5। ये हम लोग लिख लेते हैं, 28.5 इसका दूरी हो गया। और इस प्रेक्षक का लंबाई कितना है? 1.5 है, 1.5 मीटर। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी का शिखर कहाँ है? यहाँ पे है। तो यहाँ से जब वो यहाँ देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण क्या बन रहा है? 45 डिग्री। इसका हम क्षैतिज रेखा ले लेते हैं
और यहाँ जो कोण बन रहा है वो कोण क्या है, 45 डिग्री। अब हम लोग इसका नाम दे देते हैं। ये मीनार है, सॉरी चिमनी है, ये चिमनी हो गया, और ये प्रेक्षक है, और ये दृष्टि रेखा है। अब सबका नाम देते हैं। नाम देने के लिए हम लोग पहले इसको ए ले लेते हैं, ये बी, ए बी हो गया चिमनी, ये सी डी हो गया प्रेक्षक, और ये कोण हो गया, और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं इस पॉइंट का ई। अब चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ए बी क्या है, यह है चिमनी, चिमनी की ऊंचाई, सी डी क्या है, सी डी है प्रेक्षक, प्रेक्षक का ऊंचाई क्या दिया है 1.5 मीटर, लिख देते हैं। चिमनी पता नहीं है, चिमनी तो निकालना है हम लोग को। और उसके बाद क्या है दूरी, बी सी जो है क्या है 28.5। अच्छा देखिए ये एक आयत की तरह है ना, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा, और ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो BC है, BC 28.5 है, ये DE के बराबर भी होगा, और हम लोग को प्रेक्षक का पता है CD 1.5 है, तो ये BE के बराबर भी लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख दिए। अब मेरे पास त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AED है, तो त्रिभुज AED में देखिए हम लोग को आधार पता है, ये कोण पता है। यदि हम लोग ये निकाल लेते हैं, इसको जोड़ देंगे तो चिमनी का ऊंचाई निकल जाएगा। ये यदि निकल जाए तो इसको और इसको दोनों को यदि जोड़ दे तो चिमनी निकल जाएगा हम लोग का। तो ये क्या है, यहाँ पे ये आधार है, ये कोण है, तो ये क्या है, ये लंब है। तो लंब और आधार किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू लंब हो गया AE बटे आधार क्या हो गया DE। और 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेबल से 1 होता है। AE तो पता नहीं हम लोग को, DE पता है 28.5। तो हम लोग देखिए कोना कोनी गुना कीजिए तो AE क्या आ जाएगा 28.5 मीटर, और हम लोग को क्या चाहिए, AB चाहिए। AB इक्वल टू होगा AE को जोड़ दीजिए किसके साथ, BE के साथ, AE BE जोड़ दीजिए, तो ये आ गया मेरा 28.5 और ये 1.5, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो आ जाता है 30 मीटर, यानी चिमनी का ऊंचाई क्या हो गया 30 मीटर। यहाँ एक और सवाल है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये एक भवन हो गया, इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है 10 मीटर, और यहाँ पे भूमि है, कहीं भूमि में पॉइंट P है, उससे बोला जा रहा है कि उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से जब यहाँ पे देखा जा रहा है भवन को तो कितना आ रहा है, ये उन्नयन कोण ये आ रहा है 30 डिग्री। भवन के शिखर पर, अब ये भवन का शिखर है और ये पाद बिंदु है, तो भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ध्वज लगा दे रहे हैं, यहाँ पे एक ध्वज झंडा है यहाँ पे हम लोग का एक, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण। अब फिर से जब P से हम इस ध्वज को देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो ये कोण जो है हम लोग का क्या बन रहा है 45 डिग्री। ध्वज दंड की लंबाई, मतलब हमको यहाँ से यहाँ का लंबाई चाहिए, और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी हमको दूरी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी चाहिए हम लोग को, और ये लंबाई चाहिए कि झंडा मेरा कितना लंबा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबका नेमिंग कर देते हैं। पहले यहाँ A, ये P है ही, ये B दे दिए कि AB भवन है, और ये BD क्या है, झंडा है। तो लिख सकते हैं AB क्या है, भवन
की ऊंचाई है और BD क्या है? BD मेरा झंडा है, झंडा की ऊंचाई। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को दूरी चाहिए, यानी AP निकालना है हम लोग को और BD निकालना है हम लोग को। तो पहले हम लोग त्रिभुज, ये तो समकोण त्रिभुज है, ABAP देख लेते हैं। त्रिभुज BAP में लंब दिया हुआ है, आधार नहीं पता, तो हम लोग 10, देखिए इस त्रिभुज को देख रहे हैं, तो अभी हम लोग 30 डिग्री लेंगे। 45 डिग्री हम कब लेंगे? जब हम इस बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे। तो यहाँ पे BAP में 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब हो गया AB, आधार हो गया PA, और 30 डिग्री का मान क्या है? 30 डिग्री का मान है 1/√3 इक्वल टू लिख सकते हैं, AB का मान है 10 और PA पता नहीं, तो कोना कोनी गुना होगा, तो PA इक्वल टू हो गया 10√3। यहाँ देखिए √3 का वैल्यू 1.732 लेने बोला है, तो इक्वल टू 10 गुना 1.732 इक्वल टू हो जाएगा 17.32। PA का वैल्यू आ गया 17.32। ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। AD हो गया अभी ऊंचाई इस वाले त्रिभुज में, AD हो गया लंब, आधार हो गया PA। अब त्रिभुज DAP में 1045 डिग्री बराबर हो गया ये पूरा ऊंचाई, यह लंब AD बटा PA। AD पता नहीं है हम लोग को, AD में D भी पता नहीं है, BA AB तो पता है। AD मतलब क्या? AD मतलब है AB और BD दोनों को जोड़ दीजिए तो AD आ रहा है। तो AB पता है, AB कितना है मेरा? 10। BD पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AD के जगह पे 10 प्लस BD, और PA अभी निकाले हम लोग 17.32, और 1045 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, इक्वल टू 10 प्लस BD बाय 17.32। अब कोना कोनी गुना करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस BD इक्वल टू 17.32। अब BD इक्वल टू निकल गया 17.32 माइनस 10, यानी कि 7.32। BD मतलब, BD हम लोग का क्या था? BD था झंडा का ऊंचाई, यही निकालना था हम लोग को। झंडा का लंबाई था ये, झंडा का ऊंचाई, ये निकल गया, और दूरी भी निकाल लिया हम लोग। यहाँ एक और सवाल है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये एक मीनार है, कि छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ये मीनार है, इसकी छाया कहाँ बनेगी? जमीन पे बनेगी, यहाँ पे कहीं बन रही है, ये वाला छाया है। सोचिए ये क्या होती है? जब सूर्य का उन्नता 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तब ये छाया जो है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। जब यहाँ से यहाँ तक का उन्नतांश क्या था? 60 डिग्री था, तो ये छाया इतना बन रही थी। फिर ये घट के, कोण घट के क्या हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है, तो ये छाया जो है लंबी हो जाती है। कितनी लंबी हो जाती है? 40 मीटर लंबी हो जाती है। ये छाया जो है अब बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक छाया बढ़ गया। पहले छाया इतना दूर तक था, अब छाया बढ़ के 40 मीटर ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ये अब हम लोग नाम दे देते हैं सबका, A B C D। तो हम लोग को क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई, यानी AB हम लोग को निकालना है। हम लोग को सिर्फ कोण पता है, यहाँ पे आधार भी पता नहीं है, लंब भी पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले यहाँ से एक समीकरण निकालते हैं। त्रिभुज ABC में 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा?
ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं। ए बी भी पता नहीं, बी सी भी पता नहीं। 1060 कितना होता है? √3 ए बी बाय बी सी, ये हम रख दिए। अब हम त्रिभुज ए डी बी में लेते हैं, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में अब आधार क्या हो गया? बी डी हो गया, लंब ए बी। अब 1030 बराबर हो गया, आधार है बी डी और लंब है ए बी। ए बी इक्वल टू ए बी बटा लिखेंगे, बी डी के बदले में क्या लिख सकते हैं? ये बी डी है तो ये क्या था? इसका मतलब बी सी था और जोड़ सी डी था, तब ना ये बी डी बना। बी सी तो पता नहीं कितना है, लेकिन सी डी तो पता है हम लोग को कि 40 है, तो बी डी के बदले में हम लिख सकते हैं 20C + 40। और ए बी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से लिख लेते हैं। ए बी चाहिए हम लोग को, ए बी इक्वल टू √3BC। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3BC, √3BC बटा BC + 40। और 1030 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू √3BC BC + 40। देखिए कोना कोनी गुना होगा, √3 क्या हो गया? 3BC इक्वल टू BC + 40। ये BC को उधर भेज दिए, 3 से 1 गया, 2BC इक्वल टू 40। तो BC बराबर हो गया 40/2, यानी कि 20 मीटर छाया था। और ए बी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं आराम से, ए बी हम लोग निकाल लेते हैं। ए बी दिया हुआ है क्या? एक में ए बी दिया हुआ है √3BC और BC हम लोग क्या निकाले हैं? 20, तो 20√3 मीटर आंसर। तो आप लोग एक्सरसाइज 9.1 के सवालों को और उसके बचे हुए उदाहरणों को बनाने का कोशिश कीजिए। आज तो बस इतना ही।